इस वक्त जो है नेतृत्व के बिखराव के दौर से गुजर रही है और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग गुटों में बंट के अपने इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो। हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, जान के अनजान बन जाती हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे, मुझे भी और इन बातों को भी। यदि आप इन कारणों में से किसी के भी संपर्क में आए हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल में HIV की जांच गुप्त और मुफ्त करवाएं। नेतृत्व को स्थापित करने की होड़ इनमें लगी हुई है और ये हर जगह देखने को मिला है। बहुत सारे स्थानों में एक गुट ने अपने लोगों को खड़ा किया और दूसरे गुट ने आके उनको बदल दिया। तो ये इनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा नेतृत्व को लेके जो चली है, ये भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर पूरे प्रदेश के अंदर जो इस वक्त कार्य कर रही है और चुनावों में उतरी हुई है। आने वाले दिनों में जो 4 नगर निगम के चुनाव यहाँ हुए हैं प्रदेश में, जिनका नतीजा आना अभी बाकी है, उसमें भी निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है वो बेहतर रहेगा और हम 4 की 4 जो नगर निगम है उनको जीतेंगे और एक बड़ा जनादेश फिर कांग्रेस पार्टी को दूसरा हमें मिलने वाला है। कई स्थानों पे जिला परिषद के जो उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के, वहां वो उम्मीदवार नहीं दे पाए हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां उनके जो उम्मीदवार है 2-2, 3-3 लड़ रहे हैं और किसी को वो घोषित नहीं कर पाए हैं। तो इस तरीके से जो इनका बिखराव है, जो इनकी पार्टी के अंदर जो एक अंतर कला है, वो सामने आई है और कांग्रेस पार्टी संगठित होके इस चुनाव को लड़ रही है। हमने प्रदेश की जनता के समक्ष इन पिछले 3 वर्षों में कुछ मुद्दे रखे थे और व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से इस प्रदेश की व्यवस्था को बदलने का जो कार्य था वो आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आरंभ किया और उस व्यवस्था परिवर्तन के दौर में हमने कई ऐसे निर्णय लिए जो लोकहित के थे, जनता के बीच में फैला रही थी। हम पहले भी कह रहे थे कि जनता को जो गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने दी है, उन गारंटियों को हम चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रहे हैं और अधिकांश गारंटियां हमने पूर्ण कर ली है, जिनमें सबसे पहली गारंटी हमारी ओपीएस की थी। ओपीएस को 100% लागू करके हमारी सरकार ने अपनी वचनबद्धता को निभाया है और आज प्रदेश का जो कर्मचारी वर्ग है इससे लाभान्वित हुआ है और कर्मचारियों ने इस चुनाव के माध्यम से हमारी सरकार की पीठ थपथपाई है और अपना समर्थन देते हुए हमारी सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है उसके ऊपर अपनी सहमति जताई है। इसके अलावा हमने गारंटी दी थी किसानों को। हमने दूध गंगा योजना हम लेके आए और उस योजना का आप देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इतना असर हुआ है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला वो राज्य बना है जो दूध के ऊपर एमएसपी दे रहा है। गाय के दूध के ऊपर 61 रुपए और भैंस के दूध के ऊपर 71 रुपए की एमएसपी हमारी सरकार दे रही है और पहली सरकार ये हिंदुस्तान के अंदर ऐसी बनी है जिन्होंने दूध के ऊपर एमएसपी दी और इसके लिए दूध के संग्रहण के लिए हमने 650 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा संयंत्र जो डगवार में लगाया, जिसका कार्य जोरों पे चल रहा है और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने की दिशा में बहुत बड़ा कदम हमारी सरकार का था और ये गारंटी हमारी प्रदेश की जनता को थी। इस गारंटी को भी हमने पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज के जो चुनाव हैं उन चुनावों में हम सीधा हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो चुनाव लड़ना चाहें लड़े। तो पंचायती राज के चुनाव में हमने कौन से प्रधान या उप प्रधान खड़े किए हैं? हमने कौन से किए हैं? हमारा जो दृष्टिकोण है या हमारा जो फोकस है वो नगर निकाय चुनावों पे, नगर निगम चुनावों पे और जिला परिषद चुनावों पे है। तो उसके लिए तो हमने कभी मना नहीं किया है। तो ये बातें ऐसी मनगढ़ंत जोड़ते रहते हैं। सच्चाई ये है कि हमारे कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हमने खड़े किए और उनमें से जीते हैं
और जो निर्दलीय जीते हैं वो भी हमारे ही लोग हैं, वो भी हमें ही समर्थन कर रहे हैं। और इसी तरीके से जिला परिषद के परिणाम आएंगे, वो भी हमारी फेवर में आने वाले हैं। वास्तविकता वाली सरकार है, हम सच्चाई बोलने वाली सरकार है, हम कड़े निर्णय लेने वाली सरकार है, हम कड़े फैसले लेने वाला नेतृत्व हमारे पास है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी है वो इस चरम पे आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी में वो ग्रुप हावी हो गए हैं जो कांग्रेस को छोड़ के गए थे। और आज भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं आज उनकी अनदेखी हो रही है और वो लोग हावी हो गए जो हाल ही में कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में गए। और हमीरपुर जिला की मैं बात करूं तो इस वक्त चाहे सुजानपुर की बात हो, वडसर की बात हो, हमीरपुर की बात हो, इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बहुत हताश है, बहुत खिन्न है। और यहाँ पे जो नेतृत्व कांग्रेस पार्टी से या बगावत करके गया वो उन कार्यकर्ताओं, पुराने कार्यकर्ताओं के ऊपर हावी हो गया है। और फिर कार्यकर्ता भाजपा के जो हैं वो हताशा के जीवन में जी रहे हैं और इससे बड़ा बिखराव जो है भारतीय जनता पार्टी में आ चुका है।